जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही पढ़ लिया कि अब की बार किसकी सरकार। दोस्तों, थंबनेल देखकर अगर आप हमारा वीडियो देखने आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरी तरीके से और पूरा देख कर जाना, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरी तरीके से सुनोगे तभी मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव अब पूरी तरीके से जोर पकड़ चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरीके से इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे इस देश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों का संगठन इंडिया अलायंस हो, सभी पुरजोर अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इस देश की जनता के सामने एक क्वेश्चन मार्क ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता अब किस पर विश्वास करे, क्योंकि पिछले 50 से 55 सालों में इन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताया। उसके बाद लगभग 10 साल होने को जा रहे हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता के देख लिया। कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी से इस देश के लोगों को काफी ज्यादा तकलीफें हुई, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब लोगों के सामने कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है कि इन दोनों के अतिरिक्त वो किसे केंद्र के लिए चुने, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नेशनल लेवल पर कांग्रेस और भाजपा ही दो राजनीतिक दल हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश में एक तीसरा दल भी सक्रिय है जिसे बहुजन समाज पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह दल भी देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है और बसपा का लगभग भारत देश के आधे से ज्यादा हिस्से में अपना जनाधार है। दोस्तों, अब आगे के वीडियो में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको किसे अपने हित के लिए चुनना है। दोस्तों, जैसा कि हमारा थंबनेल था कि देश, संविधान व राष्ट्र हित में अब की बार किसकी सरकार, तो फैसला आपको करना है कि आप किस सरकार को 2024 में अपनी सेवा के लिए अवसर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और दिल्ली की गद्दी पर आपने कांग्रेस और भाजपा को लगातार देख लिया। उन्होंने आपके लिए क्या किया, आप उससे अब भली भांति अवगत भी हो चुके हैं। तो इस समय दिल्ली तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश का गलियारा सफर करना पड़ता है, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटें जीतनी होती हैं। जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतता है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो अब डिसाइड करना है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में दिल्ली की गद्दी पर किसे आसीन करेगी। दोस्तों, कांग्रेस भाजपा के कार्यकाल को आप देख ही चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के दो बड़े शक्तिशाली राजनीतिक दल हैं, सपा और बसपा। इन दोनों में कौन देश और संविधान के लिए हितकर होगा, कौन इस देश की जनता को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं दिलवा पाएगा। जो ऐसा करने में सक्षम हो, आप उसे 2024 का ताज पहनाइए। दोस्तों, आज के समय में इस देश के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन तीन चीजों के लिए जो आपके लिए सही काम करे, आप उसे
दिल्ली की गद्दी पर बैठाइए। तो दोस्तों, केंद्र में आपने भाजपा और कांग्रेस को देखा तथा उत्तर प्रदेश में आपने सपा और बसपा को भी देखा। दोस्तों, बसपा ने जिस प्रकार का शासन किया, आज लोग उसकी मिसाल देते हैं। आप सोचिए, आप जब उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों में जाएंगे तो वहां पे लोग बोलते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश का काया पलट कर दिया था जब उनका शासन था। दोस्तों, जब एक नेता उत्तर प्रदेश के अंदर इतने अच्छे से शासन का संचालन कर सकता है, तो अगर उसको देश की केंद्र की बागडोर पकड़ा दी जाए, थमा दी जाए, तो फिर वो हमारे लोगों के लिए बेहतर क्यों नहीं करेगी। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, भाजपा और कांग्रेस को आप केंद्र में देख चुके हैं, अब नंबर सपा और बसपा का ही है। आने वाले समय में इन्हीं दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी दिल्ली की गद्दी पर राज करेगी, लेकिन ज्यादा संभावनाएं उस पार्टी को मिलती हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है। सपा और बसपा में बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। सपा की अपेक्षा देश भारत के हर राज्य में अपना एक निश्चित जनाधार है, इसलिए बसपा के पक्ष में ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा जाती है। दोस्तों, अब सपा और बसपा में से उत्तर प्रदेश के लोगों को किसे चुनना है, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप इनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, इस देश में 85% बहुजनों का, खासकर दलितों और आदिवासियों का उत्थान तभी होगा जब इस देश में संविधान का राज आएगा। और इस देश की एकमात्र बीएसपी ही ऐसी पार्टी है, आपको बताता चलूं, जो इस देश में संविधान के अनुसार अपनी शासन और सत्ता का संचालन करती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, और मैंने अपने इसी वीडियो में अभी बताया भी है कि किसी भी मनुष्य को आज के समय में अगर कुछ चाहिए जीवन जीने के लिए, तो वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 उत्तम स्वास्थ्य, नंबर 3 रोजगार। ये 3 चीजें अगर देश की सरकार देश की जनता को कम दामों में मुहैया करवा दे, तो आपको बताता चलूं, देश की तस्वीर बदल जाएगी। सपा के कार्यकाल को आपने देखा ही है। मैं आपको बताता चलूं, बसपा ने अपने शासनकाल में इन चीजों को लेकर जो काम किया वो अविस्मरणीय है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और शायद मेरे ख्याल से बसपा ने शिक्षा के मामले में जो काम किया वो इस देश की किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। आपको मैं बताता चलूं, बसपा ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी सरकार में शिक्षा के लिए किया, उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। आप उनको सुनते चलिए। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जब बसपा की सरकार थी तो बसपा ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 5,549 प्राइमरी स्कूल खोले थे। लोगों की बेसिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था, क्योंकि इस देश का जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज का तबका था वो शिक्षा से कोसों दूर था। उस तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए गांवों में विद्यालयों का होना बहुत जरूरी था। इसके लिए बसपा ने हर उस गांव में जहां पर शिक्षा के कोई संसाधन नहीं थे वहां पर स्कूल खुलवाए, और अपने शासनकाल में लगभग 5549 प्राइमरी स्कूल खुलवाए तथा 572 हाई स्कूल खुलवाने का काम बसपा ने अपने शासनकाल में किया था। और दोस्तों, आपको बताता चलूं, बसपा ने अपने शासनकाल में 200 से ज्यादा इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर दिए थे। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि बसपा ने अपने शासनकाल में 200 से ज्यादा डिग्री कॉलेज अपने 7 साल के शासनकाल में दिए थे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बसपा ने अपने शासनकाल में 24
पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए थे और 6 इंजीनियरिंग कॉलेज इस देश की आवाम को शिक्षा लेवल बढ़ाने के लिए दिया था। आपको बताता चलूं, बसपा के शासन काल में उत्तर प्रदेश को 6 विश्वविद्यालय मिले थे और 2 होम्योपैथिक कॉलेज तथा 2 पैरामेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की आवाम को बसपा के द्वारा दिए गए थे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी बसपा ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किए थे और वो कार्य थे मुफ्त में बालिकाओं और बालकों के लिए रहने की व्यवस्था। जो 6 विश्वविद्यालय बने थे उनको ध्यान में रखते हुए बसपा के कार्यकाल में गरीब बच्चों को, गरीब विद्यार्थियों को रहने के लिए मुफ्त में हॉस्टल वगैरह भी दिए जाते थे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बसपा ने रोजगार के लिए भी इस देश के अंदर बहुत से काम किए। दोस्तों, बसपा जब 2007 से 2012 में सत्ता में रही तो बसपा ने 41,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां करवाई थी और अपने ही शासन काल में बसपा ने 1,08,848 सफाई कर्मियों की भर्ती करवाई थी, जिनका मानदेय आज के समय में 34 से 35 हजार रुपए है। और इस भर्ती में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था जिनका शिक्षा स्तर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। सीधी सीधी अगर बात कही जाए तो इस भर्ती में इस देश के खासकर दलित, आदिवासी और वंचित समाज के लोगों को प्राथमिकता दी गई थी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बसपा के शासन काल में 88,000 बीटीसी शिक्षक भर्ती का भी काम किया गया था। और स्वास्थ्य के मामले में मैं आपको बता ही चुका हूं कि बसपा ने 2 होम्योपैथिक कॉलेज खुलवाए, 2 पैरामेडिकल कॉलेज खुलवाए। इसके अतिरिक्त बसपा ने भी मान्यवर कांसीराम साहब मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नोएडा में खुलवाया, कांसीराम मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में खुलवाया, बाबा साहब मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नोएडा में खुलवाया, कांसीराम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर खुलवाकर इस देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथों में है। मैंने बसपा के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के कार्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत ही जल्द मैं अन्य पार्टियों के कार्यकाल को भी, उनके द्वारा जो काम किया गया विकास कार्य, उसको भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप उनको सुनना, तब आप ये फैसला करना कि इस देश के अंदर कौन सा दल आपको सही ढंग से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे पाता है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी। ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके से चारों ओर अराजकता फैली है, किस तरीके से इस देश में 12-12 साल की बेटियों का बलात्कार हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि सपा की सरकार गुंडों की सरकार है, ऐसा इस देश का आम नागरिक भी कहता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब बसपा की सरकार थी तो इस देश में भ्रष्टाचार और अपराध की दर बहुत कम थी। अपराध करने वाला हर एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे था। समाज में अमन चैन था, देश की बेटियां निडर थीं, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त थी और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज चलता था। बसपा का शासन काल आज भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, मैंने बसपा के शासन काल में बसपा सुप्रीमो के द्वारा करवाए गए विकास कार्य का जो पटापेच था वो आपके सामने रखने का प्रयास किया। आपने अन्य पार्टियों के शासन काल को और कार्यकाल को भी देखा है। बारी बारी से मैं
आप तक उनके भी कार्यकाल में किए गए विकास कार्य को पहुंचाऊंगा। फिर आप इन पर सही से विचार विमर्श करना। आपको जो पार्टी इस देश में हितकर लगे उसे 2024 के लिए चुनना, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इस देश की आवाम के लिए उनके अस्तित्व का चुनाव है। क्योंकि इस बार अगर आप चूके तो वैसो भी आप देश के अंदर महंगाई की मार को झेल रहे हैं, देश में बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं, देश में गरीबी का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इन सब चीजों की मार आप झेल रहे हैं। अगर 2024 में आपने धर्म के नाम पर वोट किया तो आने वाले समय में ये मुसीबतें आपके लिए बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।